हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और आज मैं लेकर के आया हूं सीटेट ईवीएस टेस्ट सीरीज 2 1 to 5 के लिए। तो बता दें दोस्तों कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज जो होती है एक बेहद भूमिका निभाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह में विद्यार्थियों की सहायता करेगा कच्छी अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने या प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। तो दोस्तों इसमें हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा सही होता है, कच्छी अधिगम की वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यह है कि शामिल करना, इंगेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, इलेबोरेट और मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण यस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। ए, बीजों में रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। या सी, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक वर्कशीट का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से इन 5 में से कौन से शामिल नहीं होते हैं? एक्सप्लेन और इलाबोरेट, एक्सप्लोर और इवैल्यूएट, या से एंगेज और एक्सप्लोर, या डी एंगेज एंड इवैल्यूएट। तो दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे? तो ऑप्शन हमारा बनता जो यहां पर है सी, एंगेज और एक्सप्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षिका को ए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। बी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। या सी, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। या डी, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। दोस्तों हमारा ऑप्शन जो जाता है, बताइए दोस्तों हमारा जो ऑप्शन जाता है किस तरफ जाएगा? ए ऑप्शन की तरफ जाएगा। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए, बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि ए, बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों से अधिक नजदीक है। बी, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। या सी, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। या सी, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सी है, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संसाधन के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? ए, डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। बी, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट, रूपरेखा तैयार करना, अंक योजना लिखना। या सी, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट, रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। या डी, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, अंक योजना लिखना। बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कितना स्कोर आपका गया। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं किस ऑप्शन की तरफ जाएं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, डी सही हो रहा है। डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? ए, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। बी, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। सी, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। या डी, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ हम लोग जाएं? तो ऑप्शन जो हमारा सही होता है, पुनः देख लीजिए,
एक कक्षा में औसत वाला जो हमारा प्रश्न है, किस ऑप्शन की तरफ जाएं, तो ऑप्शन ए हमारा सही होता है। बहुत ही बेटर दिख रहा है उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल या वर्गीकरण कौशल? बताइए दोस्तों, यहां पर ऑप्शन जो हमारा सही होगा अवलोकन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है? ए, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, बी, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, या सी, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, या डी, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य का सूचित करना। तो ऑप्शन जो सबसे बेटर लग रहा है बी, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। The next question is that सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने और पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तो बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाएं? बताइए दोस्तों, हम किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो ऑप्शन हमारा ए होता है, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? हमारे जूते और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। बी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। सी, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। डी, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं? बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? कक्षा 5, टेल मी, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? बताइए दोस्तों, हम किस ऑप्शन की तरफ जाएं? माय डियर, अब देखिए यहाँ पर बी सही होता है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है? राधा कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? प्याज, लहसुन, हरा धनिया, काजू बर्फी या पके हुए चावल? दोस्तों बी ऑप्शन जाएंगे, हरा धनिया। नेक्स्ट है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ए, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, बी, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा करना। तो दोस्तों बताइए क्या है अभिभावक शिक्षक? प्रश्न क्या है? अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं। तो ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? लौह, मलेरिया, अनीमिया, रक्त लौह, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला। सी, मच्छर, डेंगू, लौह गुड़ एंड डी, मच्छर, मलेरिया, अनीमिया, रक्त अल्पता। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो ऑप्शन बी सही होता है, लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ए, अपने आसपास पानी को जमा न होने देने। बी, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है कि
फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना, चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस। दोस्तों ऑप्शन जो हमारा सही होता है वो सही होता है डी, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए पानी नहीं, पर्याप्त हवा नहीं, ऊंचे पहाड़, बी पानी नहीं, गहरे गहर ऊंचे पहाड़, सी हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, डी हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। ऑप्शन बी की तरफ हम जाते हैं क्योंकि पानी नहीं, गहरे गहर और ऊंचे पहाड़, यहां पर ऑप्शन हमारा सही होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है, मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है, या खनिज रहित है, या मछली के तैरने के योग्य नहीं है। बता दें दोस्तों खनिज रहित है के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उपलब्ध कराने, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने, पानी को साफ करने। बता दें दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे? बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाया जाए? मछली घर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, किस ऑप्शन की तरफ जाया जाए तो ऑप्शन हमारा बी सही होता है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु, निम्नलिखित में कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? इल, सर्पमीन, शार्क, मछली, मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस क्वेश्चन की तरफ जाएं, किस ऑप्शन की तरफ जाएं माय डियर फ्रेंड? तो डी सही होता है मगरमच्छ। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, ई नेमिल कम ना हो सके इसके लिए ब्रेसेस पहने, या सी मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, या डी हर खाने के बाद कुल्ला करें। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं, किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं? बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? अंजलि को प्रयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? सी, डी, ए और बी, ए और सी, बी, सी और डी। ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, सी, डी और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, या वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट है पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। ए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा, और जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम होता है। यही ऑप्शन हमारा सही होता है। ए, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। सी, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का। डी, लोहा पानी की तुलना में हल्का और स्टील पानी की तुलना में भारी। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? ऑप्शन हमने पहले ही बता दिया था कि ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? तो ऑप्शन ए की तरफ हम जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? तो ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है? पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, या आक्रामक व्यवहार। डी सही होता है आक्रामक व्यवहार। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। दोस्तों यही ऑप्शन सही हो जा रहा है बी, लेकिन सी और डी भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। डी, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर
उत्तर लिखवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वह वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना या गुब्बारे में हवा भरना। 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्य अवस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं, किस ऑप्शन की तरफ जाएं, बताइए दोस्तों हम किस ऑप्शन की तरफ जाएं। प्रश्न आपने देख लिया। प्रश्न क्या है एक बार पुनः सुने। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रदूषण को यही है। तो ऑप्शन जो हमारा होता है यहां पर दिया है, उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी। ए और डी, बी और डी, ए और सी और ए और बी। तो जो ऑप्शन हमारा सही होता है ए और डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। और डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ऑप्शन डी की तरफ जाते हैं, बिल्कुल सही होता है। और ये अगला क्वेश्चन रहा, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। ए, उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकती। यही डी ऑप्शन हमारा सही होता है, यही डी ऑप्शन हमारा सही होता है। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। एंड डी, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। डी हमारा सही होता है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, खास श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ए, श्यामपट पर लिखी विभिन्न खास श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना। बी, जीओ के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खास श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। यही ऑप्शन हमारा सही की तरफ जा रहा है। विभिन्न हवाओं में चलने वाली संभावित खास श्रृंखलाओं को खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। या डी, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो बी ऑप्शन हमने पहले ही बता दिया। और अगला प्रश्न लेते हैं, रेखा की मां के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने, कठोर जल को मृद जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, पानी को रंग रहित करने। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं। किस ऑप्शन की तरफ जाए बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं। रेखा की मां के लिए रोजाना तालाब में लाए पानी को फिटकरी, ये ऑप्शन हमारा ए की तरफ जाता है। ए की तरफ जाता है, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, भारोत्तोलक को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इसके उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो से भरपूर हो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। बताइए दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है। तो होती आवश्यकता है डी ऑप्शन, प्रोटीन की। दोस्तों थोड़ा बहुत इसमें शोरगुल आया होगा, क्योंकि वीडियो मैं बहुत केयरफुली बनाता हूं, तो उसको इग्नोर करिएगा। दोस्तों इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में ऑल जो बटन लिखा है ना, राइट साइड में जो बेल आइकन का बटन बना है उसमें ऑल वाला दबा देंगे, तो जब भी हमारी वीडियो लोड होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप नंबर 1 बने तो इस चैनल को नंबर 1 बनाने की तरफ बढ़ें, और एक गारंटी है कि प्रशांत सर आपको टॉप रैंकर बना करके छोड़ेंगे। दोस्तों एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।